हम सीताराम गुरु और देखी अपना के ठहराई के और रुकाई के और विवाह शादी समारोह के खींची अपने सीधी जिला में एकदम संजय टाइगर रिजर्व उपलब्ध है और बघेला हेरिटेज एवं रेस्टोरेंट विवाह घर पूरी सेवा उपलब्ध एक दर की सेवा के अवसर दे और बघेला घेरी तेज में पहुंची और नाश्ता पानी और रहाय और खाए के पूरी उत्तम व्यवस्था शादी विवाह समारोह जन्मदिन पिकनिक पार्क के खीतीन संपर्क करें। बघेला घेरी तेज मझौली से 2 किलोमीटर दक्षिण या नेबुहा में निर्मित है। नमस्कार, हम सीताराम गुरु। नमस्कार, हम सीताराम गुरु। बने रही अपना पंची हमारे संगे और देखी अपने मध्य प्रदेश में कौन में भाजपा सरकार के एकदम बिल्कुल मुहे मुहे में पूरा लाभ है और हवा हवाई में पूरा लाभ उड़ रहा है। तो आज अपना पंच विचार करी और विमर्श करी और सीताराम गुरु संगे जरूर बनी रही और देखी कि आज कौन में अपने कांग्रेस के नेता बिल्कुल पूरा 18 साल के भाजपा के पूरा कारनामा बिल्कुल आज अपना का उलट के धैतीन और पूरा एकदम भरे मंच में बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा का धई के पछाड़ के तो देखी कि आज अपने प्रदेश के मामा कौन मेर के मामा आई और कौन मेर के आज ही लाडली बहनी आई और कौन मेर के आज यह गरीब अपने मध्य प्रदेश में परेशान है। तो पूरा यह नेताजी के पूरा कांग्रेस के ई नेताजी आई वरिष्ठ इन घर पूरा भाषण सुनी और भाजपा में एक दर की विचार जरूर बनाई और विमर्श बनाई कि का अपन प्रदेश के मुखिया बहुत सही कदम उठाए हैं और का गरीबन के साथ बहुत सही काम कर रहे हैं। तो नमस्कार, हम सीताराम गुरु और देखी पूरा एकदम कांग्रेस के भाजपा पर कौन में निशाना। जवाब देना पड़ेगा मोदी जी को, जवाब देना पड़ेगा शिवराज सिंह जी को और जवाब देना पड़ेगा प्रदेश के भाजपा में आदिवासी नेताओं को कि आदिवासी दिवस के दिन आदिवासियों पर आपने गोली कैसे चलवाया। शिवराज सिंह जवाब दीजिए कि आप आदिवासियों को 12 फीट गड़वाने के बाद उनके घर में नहीं गए। आप कौन सी लाडली बहना की बात कर। भारतीय जनता पार्टी है भाई साहब, इन्होंने हमारे साथ जो अन्याय किया है मेरे भाई पर, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहले हमारा छुट्टी को बंद किया गया और 2021 में हम लोगों ने छुट्टी मांगा तो शिवराज सिंह ने आग बबूला हो गया। आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त 2022 को आदिवासियों पे बर्बरता से गोली चलाया गया। आदिवासी स्वर्गीय चैन सिंह भेल मौके पे शहीद हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार की हिम्मत कैसे हुई आदिवासियों के दिवस पर आदिवासियों पे गोली चलाने का। जवाब देना पड़ेगा मोदी जी को, जवाब देना पड़ेगा शिवराज सिंह जी को और जवाब देना पड़ेगा प्रदेश के भाजपा में आदिवासी नेताओं को कि आदिवासी दिवस के दिन आदिवासियों पर आपने गोली कैसे चलवाया। दूसरी तरफ आज लाडली बहना की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, एक 16 साल की नाबालिग आदिवासी बच्ची, एक 18 साल की बच्ची, एक 14 साल का नौजवान और 45 साल का उनका माँ, ये 2 माह तक उस नाबालिग बच्ची के साथ उसके माँ के साथ अत्याचार कर रहे थे और इतना ही नहीं 12 फीट गड्ढा में उसको गड़ा दिए। वहां पर नहीं गया, वहां सिर्फ कमलनाथ जी गए और 10 लाख रुपए उनके परिवार को मदद करके आए। मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जवाब दीजिए कि आप आदिवासियों को 12 फीट गड़वाने के बाद उनके घर में नहीं गए। आप कौन सी लाडली बहना की बात कर रहे हैं। आप नारी सम्मान नहीं कर सकते। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, एक तरफ ईमानदारी की लड़ाई कमलनाथ जी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बेईमानी की लड़ाई भाजपा लड़ रहा है। मैं आपको एक चीज की जवाब पूछना चाहता हूं, आज गांव गांव में जो आवास बना है, मैं गर्व के साथ गढ़मंडला पे कह रहा हूं
कि गांव गांव में जो आवास बना है, माननीय कमलनाथ जी जब केंद्र में मंत्री थे 2008 में 25,000 था आवास का, 2009 में 35,000 हुआ, 2010 में 45,000, 2011 में 48,000, 2013 में 75,000। और मोदी जी आप तो 1,30,000 दे रहे हैं, ईटा और सीमेंट में खत्म हो रहा है, सारे लोगों को कर्जदार बना दिए। आपको समझना पड़ेगा कि लूटने वाली भाजपा की सरकार गांव के लोगों को रोकने का काम कर रहा है। मैं आप सब लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि आज आपके बीच में माननीय कमलनाथ जी, एक भाजपा का मंत्री अभी टिप्पणी किए थे कि कमलनाथ जी ने मंडला को गोद लिया है। क्या किया है सुन लीजिए कुलस्ते जी। कमलनाथ जी से पहले मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। कमलनाथ जी की सरकार में हर गांव के लिए करोड़ों रुपए दिया गया है। मैं उस विभाग का मंत्री था, वन अधिकार लागू किए। कमलनाथ जी ने 10 महीने के हॉस्टल को 12 महीने का काम किया। एक क्लब में जाकर पूछिए, जहां 1400 आप दे रहे हैं, कमलनाथ जी ने 2500 का काम किया था, आपने फिर उसको 1400 में लाने का काम किया। आज मैं बताना चाहता हूं मंडला का पूरी तरह से विकास के लिए कमलनाथ जी संकल्पित है, हमारे नेता संकल्पित है। और जो रेलवे लाइन का सौगात मिला है, ममता बनर्जी उस समय रेलवे मंत्री थे, माननीय कमलनाथ जी ने कराया था, जो ब्रॉड गेज हुआ है। कुलस्ते जी आप कोई काम के नहीं हो। और एक नेता और आदिवासी को प्रभारी मंत्री बनाए हैं, उन्होंने इस समय गेहूं गायब कर दिया। बताइए गेहूं मिल रहा है क्या? गेहूं गायब कर दिया। कुलस्ते जी कहते हैं कि मंडला के आदिवासी गेहूं नहीं खाते। वाह कुलस्ते जी, आप गेहूं खाओ, मजे करो, और हमारे लोगों को रोटी ना मिले। ये रोटी काटने वाले की रोटी हमको काटना है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। पर मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एक गंभीर बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, जो ऊर्जा उत्साह है, जो जज्बा है, पर भाजपा के लोग जिस तरह से आज षड्यंत्र फैला रहे हैं। अभी गोंडवाना के हमारे साथी कमलनाथ जी के लिए कुछ कमेंट्स किए थे। मैं बताना चाहता हूं कि गोंडवाना का सम्मान हमारे कमलनाथ जी से ज्यादा कोई नहीं कर पाया है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का बंदी गृह को प्रेरणा केंद्र बना के 500 करोड़ की जमीन जबलपुर में अगर दिया है तो वो कमलनाथ जी है। माननीय कमलनाथ जी ने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, आदिवासियों के लिए खजाना खोलने का काम किया है तो माननीय कमलनाथ जी है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, पर आप सब लोगों से एक विनम्र निवेदन है, आप और हम सबको आज यहां जो उत्साह है, इस उत्साह के साथ आपको जाना पड़ेगा। आपको मंडला में कांग्रेस की झंडा के साथ, मेरे नौजवान साथियों, आप सब लोगों की ऊर्जा को देख के कमलनाथ जी का जो हमारा विश्वास है, इसको हम लोग कायम करते हुए आगे इस जिले के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये प्रधानमंत्री जी और ये शिवराज सिंह जी की बेईमानी को बेनकाब करेंगे। 2023 में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कमलनाथ जी को मैं विश्वास दिलाता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीरांगना रानी दुर्गावती जी, थोड़ा तगड़ा